ठीक है। तो राज्य क्या है ये हमने देखा है ना। राज्य क्या है? एक संगठित इकाई है। राज्य क्या है? संगठित इकाई है जहाँ कौन रहता है? मनुष्य रहते हैं, है ना। ठीक है, मनुष्य जो है अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमने देखा कि राज्य में जो है मनुष्य रहते हैं और मनुष्य जो है राज्य में निवास करता है और अपना सर्वांगीण विकास करता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बेसिक है, आप लोग ध्यान दो इधर, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को देखते हैं। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है? देखिए इस सिद्धांत को धार्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, है ना। मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहला जो अपन देख रहे हैं दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अंतर्गत, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को धार्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए ईश्वर, है ना। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत वो सिद्धांत होता है जिसके माध्यम से, है ना भाई, ये इसको एक और सिद्धांत कहते हैं, प्राचीन सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके जस्ट नीचे आप लोग लिख देना है प्राचीन सिद्धांत। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर पीछे लास्ट दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? चलिए ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ उसके बाद दिखना है ना। तो विभिन्न विद्वानों ने जो है राज्य की उत्पत्ति को लेकर, है ना, उनके विचार जो है एक नहीं है। ठीक है, किसी ने कहा कि देवी देवताओं के द्वारा, अर्थात ईश्वर ने राजा को नियुक्त किया और राजा के द्वारा राज्य को बनाया गया, राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, हमें देवी सिद्धांत के अंतर्गत ये जानकारी प्राप्त होता है। क्या ईश्वर ने एक व्यक्ति को, मतलब एक राजा को नियुक्त किया, किस रूप में? प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? राज्य का निर्माण किया कि आप जाइए राज्य का निर्माण कीजिए और लोगों की क्या कीजिए? सुरक्षा कीजिए। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत इसको प्राचीन सिद्धांत भी कहते हैं और इसको धार्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत ईश्वर होता है ना, जिसको अपन भगवान कहते हैं, है ना। वो क्या करता है? किसी व्यक्ति को एक प्रतिनिधि के रूप में भेज देता है और वह प्रतिनिधि क्या करता है? राज्य का निर्माण करता है। और देखिए उसके आदेश का पालन, किसके आदेश का पालन? राजा का। राजा का आदेश का पालन वो व्यक्ति जो है, मतलब राज्य में रहने वाले व्यक्ति को करना रहता है। यदि वो नहीं मानता, यदि वो मानने के लिए इनकार कर देता है तो उस व्यक्ति को प्राण दंड अर्थात मृत्युदंड दिया जाता है। ठीक है, किस सिद्धांत के अंतर्गत? समझ में आएंगे? इतना समझ में आ गया ना पीछे? गुड। देखिए ध्यान दो यार, बात बस मत करना प्लीज, वो भी बात मत करना, है ना। देखिए तो ये जो है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के विरोध में, है ना, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के विरोध में हमको प्राप्त हुआ सामाजिक समझौता का सिद्धांत। मतलब सामाजिक समझौता का सिद्धांत मतलब यहाँ पर कौन होगा? मनुष्य होंगे, और मनुष्य जो है देवी देवताओं ने राज्य का निर्माण किया, इस चीज को मानने के लिए इनकार करता है। वो नहीं मानता, वो विरोध करता है कि ये सिद्धांत सर्वथा क्या है? गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
यदि कोई ईश्वर है और राजा को वो क्या करता है, नियुक्त करता है कि आप राज्य का निर्माण कीजिए, ये गलत है। इसका प्रमाण कहाँ है? इसका प्रमाण कहीं नहीं मिलता है ना भाई, इसका प्रमाण कहीं नहीं मिलता कि वाकई में जो है राजा भगवान थे और भगवान ने क्या किया, किसी व्यक्ति को मतलब किसी राजा को वो नियुक्त किए कि राज्य का उन्होंने क्या किया, निर्माण किया और राज्य में रहने वाले लोगों की क्या की, सुरक्षा की। ठीक है, तो इसके विरोध में जो है सामाजिक समझौता का सिद्धांत का सूत्रपात हुआ है ना। सामाजिक समझौता अर्थात यहाँ पर कौन होंगे, मनुष्य होंगे, मनुष्य है ना। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्यों ने क्या किया, एक जगह इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उन्होंने क्या किया, अपनी इच्छाओं को क्या किया, उन्होंने त्याग दिया और त्याग करने के तत्पश्चात राज्य का निर्माण उन्होंने किया। क्यों किया? अपने विकास के लिए, है ना भाई, अपने विकास के लिए उन्होंने क्या किया, राज्य का निर्माण किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के विरोध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। अब सामाजिक समझौता सिद्धांत के विरोध में ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। मतलब इस सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसकी प्रमाण है, ये ऐतिहासिक है, विकासवादी है और यह